नमस्कार, आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। मैं हूं मनोरमा। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर हरिओम पांडे, जो चिकित्सा स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष जगह रखते हैं और साथ ही नियमित टीकाकरण और इंसेफेलाइटिस उन्मूलन के जिला स्तरीय प्रशिक्षक भी हैं। साथ ही आपको बताते चलें कि डॉक्टर हरिओम पांडे जी जिले के एक अच्छी स्वास्थ्य इकाई सरदार नगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सर, हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं। मैं डॉक्टर हरिओम पांडे प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हूं और मैं उप जिला प्रतिरक्षण अधिकारी गोरखपुर भी हूं। मैंने अपनी नौकरी 2014 में मैंने यूपी गवर्नमेंट में ज्वाइन किया था और तब से लेकर अभी तक मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। और मुझे लगता है लोगों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लोगों को अवेयर नहीं करेंगे तो लोगों का जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है, स्वास्थ्य पे जो हमारे खर्चे हैं, सपोज़ करें एक उदाहरण के तौर पे हम ले लेते हैं कि अगर हमारे पास 100 रुपये है तो आज हम अपने स्वास्थ्य पे अनावश्यक रूप से 80 रुपये खर्च कर देते हैं। लेकिन अगर हमें सही जानकारी रहे तो जो 80 रुपये हम अनावश्यक रूप से, जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है, हम नहीं खर्च करेंगे तो वो 80 रुपये हमारे ही बचेंगे। तो मुझे ये लगा कि नहीं यार, अब लोगों को इस चीज़ से जागरूक करना चाहिए कि जो उनका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है हेल्थ पे, वो ना हो। जी सर, इस क्षेत्र में कैसे आना हुआ? पहले से ही माइंडसेट था या कोई टर्निंग पॉइंट था लाइफ का? नहीं, मेरा पहले से ही माइंडसेट था कि मुझे चिकित्सक बनना है, लोगों की सेवा करनी है, क्योंकि आज हमारे देश में चिकित्सक की बहुत आवश्यकता है और बहुत कम है, जिससे लोगों का अच्छा भला हो सके और लोगों को कम से कम में अच्छी सुविधा और अच्छा इलाज मिल सके। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, नियमित टीकाकरण क्या है और ये क्यों ज़रूरी है? नियमित टीकाकरण ये हमारे यहाँ होता है, जो बच्चों को और गर्भवती माताओं को लगता है। यह टीकाकरण इसलिए ज़रूरी है, टीकाकरण हमारा एक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण जगह रखता है, क्योंकि टीकाकरण से बचाव हो सकता है। जो भी बीमारी होती है उससे बचाव होता है। हम ये नहीं कहते हैं कि लोगों के दिमाग में भ्रम होता है कि टीका लगवाने के बाद मुझे बीमारी होगी। हम ये नहीं कहते कि बीमारी नहीं होगी, बीमारी होगी, लेकिन जो उसके दुष्प्रभाव पड़ते हैं, जो उससे गंभीरताएं हो सकती हैं, जो टीका नहीं लगाते हैं उनमें जो गंभीरताएं आती हैं और जो टीका लगाते हैं उनमें गंभीरताएं नहीं आती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अभी रिसेंटली हम सभी लोग कोविड से उभरे हैं। हम सभी लोग देखते हैं, जो अभी क्योंकि बहुत पुरानी बात नहीं, हम आज की बातें करते हैं कि कोविड के जो वैक्सीन लगे लोगों, जिन्होंने लगवाए वो बचे रहे, उन्हें गंभीरता नहीं हुई, वो छोटे मोटे बीमारी में ही या कुछ दिन में ही ठीक हो गए। अगर हॉस्पिटलाइज भी हुए तो कुछ दिन में ठीक होकर चले आए। लेकिन जो लोग टीका नहीं लगवाए उनके ऊपर दुष्प्रभाव पड़ा और काफ़ी मृत्यु भी हुई। तो टीका इसलिए लगवाना चाहिए कि जो भी बीमारियां हैं उन बीमारियों से हम लोग अपने आप को बचाव कर सकें। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, नियमित टीकाकरण कब होना चाहिए और कितनी बार होना चाहिए? नियमित टीकाकरण देखिए, पहले तो आपका जो गर्भवती माताएं हैं उन्हें होना चाहिए। जैसे ही गर्भधारण का पता चले उसमें टीडी फर्स्ट लगता है और उसके 1 महीने बाद टीडी सेकेंड लगता है। अगर गर्भवती 3 साल के अंदर होती है तो टीडी बूस्टर लगता है। उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है तो उन्हें लगता है। बच्चा जब जैसे ही पैदा होता है तो सबसे पहले बीसीजी लगाया जाता है। ये बीसीजी जो होता है ये टीबी से बचाता है। लोगों के दिमाग में एक भ्रम आता है कि यार टीबी का अगर हम बीसीजी वैक्सीन लगवाते हैं तभी तो लोगों को टीबी हो जाता है। लेकिन टीबी होता है, लेकिन जो अन्य टीबी होती है, फेफड़े की टीबी होती है या अन्य टीबी, जैसे हम आज के सुनते हैं बोन टीबी हो गया, इंटेस्टाइन में टीबी हो गया, टीबी दिमाग की टीबी हो गई, अन्य टीबी हो गई, तो ये चीज़ें जो अगर हम बीसीजी लगवाते हैं तो फेफड़े की टीबी तो हो सकती है, ऐसा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन वो भी परसेंटेज कम होता है कि उनको वो टीबी की बीमारी नहीं होगी। लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई इम्यूनिटी कम होती है तो उनको फेफड़े की टीबी होगी और वो दवा खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे और उन्हें किसी भी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। हेपेटाइटिस लगता है जो बर्थ डोज पे ही है, तुरंत उसे लगवा लेना चाहिए, जिससे हेपेटाइटिस से हम लोग बचाव कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास पेंटा आता है जिसमें 5 तरह की वैक्सीन होती है। डिप्थीरिया होता है, पर्ट्यूसिस होता है,
टिटनेस होता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा होता है और हिब होता है। इस तरह की वैक्सीन लगती है जिसमें काली खांसी और गला घोटू, इस तरह की जो बीमारियां होती हैं, इस तरह की बीमारियों से बचाव होता है। न्यूमोकोकल वैक्सीन जो निमोनी के लिए होता है। रोटा वायरस पिलाया जाता है ताकि जो डायरिया होगा, लेकिन रोटा जो वायरस होता है उससे होने वाली जो डायरिया होती है वो नहीं होगा। पोलियो की वैक्सीन लगती है, पोलियो का वैक्सीन इंजेक्शन भी लगता है और पोलियो का ड्रॉप भी पिलाया जाता है, क्योंकि अभी 2014 में हमारे देश को पोलियो मुक्त किया गया, लेकिन अभी भी वाइल्ड पोलियो वायरस होने के चांसेज हैं, इसलिए वैक्सीनेशन इस तरह के किए जाते हैं। मीजल्स रूबेला का वैक्सीन लगाया जाता है ताकि आजकल मीजल्स रूबेला सबसे ख़तरनाक है। अगर गर्भवती माताओं को मीजल्स या रूबेला हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो जो बच्चे होते हैं उनमें बर्थ कॉम्प्लिकेशन होता है, या तो बच्चा बहरा होगा, या तो बच्चा गूंगा होगा, अंधा होगा, कोई अन्य बीमारी होगी। और उसके बाद जेई, जो हमारा जो पूर्वांचल है वहाँ पे जेई से बहुत प्रभावित क्षेत्र है, तो जेई भी वैक्सीनेशन होता है। तो इस तरह के वैक्सीनेशन होते हैं। जो ये बीमारियां हैं हमारी, इन जो आवश्यक बीमारियां हैं ये कवर कर दी जाती हैं, जो हमारे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो होता है इसमें कवर किया जाता है। जो आवश्यक बीमारियां हैं जो बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं, उन सबका टीकाकरण हमारे सरकारी संस्थान में किया जाता है। सर, जो सरकारी अस्पताल में टीकाकरण होता है ये कितना विश्वसनीय है? सरकारी अस्पताल के टीके बहुत विश्वसनीय हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं होती है। बस ये हमारे भ्रम होता है कि सरकारी अस्पताल का टीकाकरण अच्छा नहीं होता है। सरकार, देखिए, टीकाकरण का मेन चीज़ होता है कि जो उसका कोल्ड चैन होता है, जिस टेम्परेचर पे उसे रखना होता है, जो वैक्सीन का टेम्परेचर होता है 2 से 8 डिग्री का टेम्परेचर वैक्सीन को ठीक रखने के लिए, उसकी जो एफिकेसी उसे मेंटेन करने के लिए ज़रूरत होती है। तो लोगों को ये लगता है कि सरकारी अस्पताल के टीकों में इस तरह की एफिकेसी नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है। टीके अच्छे जगह से आते हैं, उसके काफ़ी रिसर्च होते हैं, और जहाँ से प्रोडक्शन होता है टिल जो हमारे लास्ट पॉइंट जहाँ पे लाभार्थी को टीका लगाया जाता है वहाँ तक उसकी जो टेम्परेचर होता है उसे मेंटेन किया जाता है। टेम्परेचर के साथ साथ हम लोग वीवीएम होता है जिसे हम वैक्सीन वॉयल मॉनिटरिंग कहते हैं, उस पर एक इंडिकेटर लगा होता है। अगर वो इंडिकेटर दिखाता है कि ये वैक्सीन ख़राब है तो उस वैक्सीन को हम लोग डिस्कार्ड कर देते हैं, फिर वो हम लोग वैक्सीन यूज़ में नहीं लाते हैं। और जो अच्छी वैक्सीन होती वही, और हमारा जो वैक्सीन होता है वो ILR में रखा होता है। हर वैक्सीन कैसे रखनी है, कुछ वैक्सीन ऐसी होती हैं जो हीट सेंसिटिव होती हैं, मतलब अगर गर्म के प्रभाव में आती हैं तो ख़राब हो जाती है। कुछ वैक्सीन ऐसी होती हैं जो कोल्ड सेंसिटिव होती हैं, जो बहुत ठंड के प्रभाव में आती हैं, ख़राब हो जाती हैं। तो इसकी जानकारी हम अपनी ANMs को और जो हमारे कोल्ड चैन हैंडलर्स होते हैं जो वैक्सीन का रख रखाव करते हैं उन्हें देते हैं, ताकि वो उस वैक्सीन को उस हिसाब से रखें ताकि वो वैक्सीन न खराब हो। उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ और मैंने अपने दोनों बच्चों को सरकारी टीके ही लगवाए, और हमारे जितने भी रिलेटिव्स हैं, मैं जानने वाले हैं, मैं सबको कहता हूँ कि आप सरकारी टीके लगवाइए, क्योंकि हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं और चीज़ों को मॉनिटरिंग करते हैं कि उसका जो रख रखाव है और जो एफिकेसी है उसको मेंटेन किया जाए। क्योंकि अगर एक बार टेम्परेचर बिगड़ जाता है, कहीं भी अगर टेम्परेचर बिगड़ जाता है तो वैक्सीन तो लग जाएगी लेकिन उसका एफिकेसी नहीं होगा। जी जी। अच्छा सर, क्या प्राइवेट अस्पतालों में भी सरकारी प्रावधानों के तहत टीके लगाने की कोई नई गाइडलाइन आई है? हाँ, अभी आई हुई है। उनकी गाइडलाइन जो आई हुई है वो लोग ये कह रहे हैं कि आप सरकारी अस्पताल में टीके, प्राइवेट अस्पताल में टीके दे सकते हैं। बस उसमें गाइडलाइन में ये है कि जो प्राइवेट अस्पताल में जो हमारे यहाँ से टीके जाएंगे उसका उनसे चार्ज नहीं लिया जाएगा, जो लाभार्थी हैं उनसे चार्ज नहीं लिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। जी। अच्छा सर, कोई अन्य प्रमुख बात जो आप हमारे दर्शकों से साझा करना चाहेंगे? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए, टीकाकरण बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और टीकाकरण आप सभी लोग करवाइए, क्योंकि अभी भी हम लोग गांव में देखते हैं, शहरों में देखते हैं कि लोग टीकाकरण के लिए हेजिटेट करते हैं, जाना नहीं चाहते हैं, या ये सोचते हैं कि ANM बहन जी मेरे घर पे आके लगाएंगी, या मैं बहुत संभ्रांत परिवार का हूँ, मेरी बहू या मेरी पत्नी कैसे किसी के घर जा सकती है वैक्सीन लगवाने के लिए। तो वैक्सीन
वैक्सीन अगर हम बार बार इधर से उधर लेके जाएंगे, दूसरे के घर लेके जाएंगे, तो जो उसका टेम्परेचर हो, टेम्परेचर नहीं मेंटेन हो पाएगा और वैक्सीन की एफिकेसी कम हो जाएगी। तो अगर हम देखिए, चूँकि आज जो टीके लग रहे हैं, जो सरकारी में टीके लग रहे हैं, अगर हम प्राइवेट से कंपेयर करें तो कई हज़ार रुपए की हमारी बचत होती है सरकारी में टीके अगर हम लगवाते हैं। और जो लोग ऐसे होते हैं, जो गरीब होते हैं, जो पैसा एफर्ट नहीं कर सकते, खर्च नहीं कर सकते हैं, वो अनावश्यक रूप से इधर उधर खर्च करते, टीके नहीं लगवाते। बहुत से ऐसे गांव में लोग मिलते हैं जो टीका नहीं लगवाते, सोचते कि टीका लगवाने से मेरे बच्चे को नुकसान होगा। कोई भी नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर जो मुख्य बीमारी है, जैसे टीबी हो गया, आपके बच्चे को पोलियो हो गया, रोटा वायरस से डायरिया शुरू हो गया, या निमोनिया हो गया, या मीजल्स या रूबेला हो गया, जेई हो गया, तो इसमें काफ़ी अच्छे खासे पैसे आपके खर्च होंगे। लेकिन अगर ये वैक्सीनेशन आपने करवा लिया तो आपके जो अच्छे खासे पैसे खर्च होते वो बचेंगे। तो ये थोड़ा सा आप और हमारा ही सहयोग होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चे को टीकाकरण, जो भी हमारे परिचित हैं उनका हम टीका लगवाएं, उनको बताएं, और थोड़ा सा हम अपनी एनएम बहन जी से अपने स्वास्थ्य केंद्र पे और जगह जाके संपर्क करें कि कहाँ टीका लग रहा है, क्योंकि थोड़ी सी हमारी भी उत्सुकता होती चाहिए। जैसे अगर हमारी उत्सुकता होगी तो जो कर्मचारी है उसे भी अच्छा लगेगा कि लाभार्थी पूछ रहे हैं, मुझे भी जाके टीका लगाना चाहिए। डॉक्टर हरिओम पांडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी अहम बातें साझा करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर हरिओम पांडे जी, जिन्होंने टीकाकरण से संबंधित अहम बातें हमारे साथ साझा की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी इस वीडियो के थ्रू बहुत सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें पता चली होंगी। तो इसी तरह से शहर की अन्य शख्सियत से रूबरू कराने के लिए फिर आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक देखते और सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ ज़रा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।